जय श्री राम मित्रों, भक्त वत्सलो। आइए हम सब नैमिषारण्य तीर्थ में चलें। हम सब मानसिक रूप से इस महायज्ञ में शामिल हों। यह नैमिषारण्य तीर्थ में 12 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ के सत्र में हजारों ऋषि मुनियों के बीच में लोमहर्षण जी ब्रह्म पुराण की कथा कह रहे हैं। कथा जो उन्होंने कही वही मैं आप सबको सुना रहा हूँ। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी, पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। यूट्यूब पर मेरा चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसकी साइट पर जाकर आप हमारे पिछले लगभग 600 वीडियो देख सकते हैं। मैं निरंतर कम से कम 2.5 वर्ष से ज़्यादा हो गया है बोलते हुए, जो मैं नित्य बोल रहा हूँ। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और समय का सदुपयोग करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी से तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। भृगुं पुलस्त्यं पुलहं क्रतु मांगीरसं तथा, मरीचिं दक्षमत्रिं च वसिष्ठं चैवमात्सं। नव ब्रह्मांड इत्येते पुराणे निश्चयं गतः, तज्ज पश तदर्थ भावनम। अर्थ और भावना के साथ ही पाठ करना चाहिए। कल की कथा में देव नदी गंगा जी का पृथ्वी पर आना, गौतम जी की तपस्या से गौतमी गंगा, जिसको हम गोदावरी जी कहते हैं, आई और गंगा की एक धारा भागीरथी, जो भागीरथ जी महाराज की तपस्या से आई, ये दोनों के प्रगट का पिछले हमने सब कथा कही थी। गंगा जी का जल दो स्वरूपों में विभक्त हो गया। एक विंध्यगिरि के दक्षिण भाग में जो गंगा है, गौतमी गोदावरी, और विंध्यगिरि के उत्तर भाग में स्थित गंगा भागीरथी कहलाती है। अब हम 12 तीर्थ कुशावर्त नीलगंगा कपोत तीर्थ की महिमा, कपोत और कपोती के अद्भुत त्याग का वर्णन करेंगे। धीरे धीरे ब्रह्म पुराण आगे बढ़ रहा है। यह ब्रह्म पुराण हमारे पुराण विग्रह श्री विष्णु भगवान का मस्तक है और ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्म की व्याख्या है। आप सब लोग सुने। ये पुराणों में हमारे रत्न हैं। नारद जी कहते हैं, भगवान आपके मुख से कथा सुनते सुनते मेरे मन की तृप्ति नहीं होती। पहले गौतम ब्राह्मण के द्वारा लाई हुई गंगा का वर्णन कीजिए, उनके पृथक पृथक तीर्थों का फल पुण्य इतिहास भी क्रमशः बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, गोदावरी के पृथक पृथक तीर्थ फलों और महात्मा का पूरा पूर्व वर्णन ना तो मैं कर सकता हूँ, ना और कोई कर सकता हो, ना तुम में सुनने में सामर्थ्य है, तथापि कुछ कुछ बतलाता हूँ।
ब्रह्मा जी का कहना ये था कि नारद जी, इतना विस्तृत है इसकी कथा को कि ना मैं तुम्हें सुना सकता हूँ ना तुम सुन सकते हो। तो ब्रह्मा जी बोले, नारद, गोदावरी के प्रत्येक प्रत्येक तीर्थ और महात्माओं का पूरा पूरा वर्णन ना तो मैं कर सकता हूँ ना तुम सुन सकते हो, अब सुनो जितना भी संभव है। भगवान त्र्यंबकम गौतम के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे। तीर्थ त्र्यंबक के नाम से प्रसिद्ध है, वही गौतमी गंगा का उद्गम स्थान है। वह भोग और मोक्ष दोनों का देने वाला है। दूसरा है वराह तीर्थ। पूर्व काल की बात है, सिंधुसेन नामक राक्षस देवताओं को परास्त करके यज्ञ छीन कर रसातल में जा पहुंचा। देवताओं ने सोचा यज्ञ के बिना ना यह लोक रहेगा और न परलोक, अतः अपने शत्रु के पीछे रसातल में धावा किया, किंतु इंद्र आदि देवता सिंधुसेन को जीत ना सके। उन्होंने पुराण पुरुष भगवान विष्णु के पास जाकर कथा सुनाई तो उन्होंने कहा, मैं बराह रूप धारण करके शंख चक्र गदा हाथ में ले रसातल में जाऊंगा और मुख्य मुख्य राक्षसों का संहार कर पुण्यमय यज्ञ को लौटा दूंगा। देवताओं, तुम सब लोग स्वर्ग में जाओ, तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। गंगा जी जिस मार्ग से रसातल में गई थी उसी मार्ग से पृथ्वी को छेद कर भगवान विष्णु रसातल में पहुंच गए। श्री हरि की प्रतीक्षा रसातलवासी राक्षसों और दानवों का उन्होंने वध किया। रसातल से निकल आए। उस समय देवता ब्रह्मगिरि पर श्री हरि की प्रतीक्षा करते थे। उस मार्ग से निकलकर भगवान गंगा स्त्रोत में आए और रक्त में लथपथ हुए अपने गंगा अंगों को गंगा जी ने में धोया। उसका नाम वराह कुंड हो गया। इसके बाद मुख में रखे हुए महायज्ञ को दे दिया। इस प्रकार उनके मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए वराह तीर्थ परम पवित्र और संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को देने वाला है। पितरों का स्मरण जो यहाँ करता है उसके पितर पापों से मुक्त तो स्वर्ग में जाते हैं। त्र्यंबक में एक कुशावर्त नामक तीर्थ है। कुशावर्त उस तीर्थ का नाम है जहाँ गौतम ने गंगा को कुशों से आवर्तन किया था। गोदावरी के परम कपोत में एक परम उत्तम कपोत तीर्थ है जिसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। यहाँ एक बड़ा भयानक व्याध रहता था। वह ब्राह्मणों, साधुओं, यतियों, गौओं, पक्षियों और मृगों की हत्या किया करता था। बड़ा दुष्ट था। कौन? व्याध, एक मांसाहारी प्राणी जो आदमी के रूप में रहता है। आदमी ही व्याध कहलाता है जो शिकारी मांसाहारी रहता है। और ये इनमें नाम मात्र को भी करुणा नहीं रहती है, क्योंकि मौका पड़ने पर मनुष्यों को भी मार के खा लेते हैं, साधुओं को भी खा लेते हैं, गायों को भी खाते हैं, पक्षियों मृगों की हत्या करते रहते हैं। वह पापात्मा बड़ा ही क्रोधी और असत्यवादी था। झूठ बोलता रहता था। झूठ बोल के आदमियों को फंसाता था, फिर मारता था, फिर खाता था। उस महापापी व्याध के मन में सदा पाप के ही संकल्प उठते थे। उसी की स्त्री और पुत्र भी उसी के स्वभाव के थे। एक दिन पत्नी की प्रेरणा से वह जंगल में घुस गया। वहाँ पापी ने अनेक प्रकार के मृगों और पक्षियों का वध किया, कितनों को ही पिंजड़े में डाल लिया। इस प्रकार बहुत दूर तक घूमकर फिर अपने घर की ओर लौटा। बाद में वर्षा होने लगी, भयंकर तूफान आ गया। व्याध राह चलते चलते थक गया। जल की अधिकता के कारण मार्ग का ज्ञान उसको नहीं हुआ। कहाँ जाऊँ, कहाँ ठहरूँ। यमराज की भांति वह सब प्राणियों के प्राण लिया करता था। आज मेरा भी प्राणांत कर देने वाली पत्थरों की वृष्टि हो रही है। आसपास कोई ऐसी शिला और वृक्ष नहीं दिखलाई देता है जहाँ मेरी रक्षा हो सके। इस प्रकार व्याध ने थोड़ी दूर एक उत्तम वृक्ष को देखा जो शाखा और फलों से सुशोभित था। उसी छाया में आकर बैठ गया। उसके सब वस्त्र भीग गए। वह इस चिंता में पड़ा था कि मेरे स्त्री बच्चे जीवित होंगे या नहीं। इसी समय सूर्यास्त भी हो गया। उसी वृक्ष पर एक कबूतर अपनी स्त्री और पुत्र पौत्रों के साथ रहता था। वह वहाँ सुख से निर्भय होकर पूर्ण तृप्त और अन्न प्रसन्न रहता था। उस वृक्ष पर रहते हुए
उसके कई वर्ष बीत चुके थे। उसकी स्त्री कबूतरी बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति के साथ उस वृक्ष के खोखले में रहा करती थी। वहाँ हवा और पानी से पूरा बचाव था। उस दिन दैववश कपोत कपोती दोनों ही चारा चुगने के लिए गए थे, किंतु केवल कपोत ही लौट कर आया। भाग्यवश कपोती भी वहाँ व्याध के पिंजड़े में पड़ी थी। व्याध ने उसे पकड़ लिया था, परंतु अभी तक उसके प्राण नहीं लिए थे। कपोत अपनी संतानों को मात्रहीन देखकर चिंतित हुआ। भयानक वर्षा हो रही थी। सूर्य डूब गया था। सूर्य अस्त हो गया। कल्याणी अभी तक नहीं आई। वह पति की सेवा, दूसरा कोई व्रत मंत्र देवता धर्म अथवा अर्थ नहीं जानती थी। पति में ही उसके प्राण बसते थे। पति ही उसका मंत्र और पति ही उसका प्रीतम था। जिसके रहने पर घर वास्तव में घर कहलाता है, वह मेरी प्रिय भारी कपोती अभी तक नहीं आई। आज मेरा धर्म भी लुप्त हो रहा है। मैं शरीर को भी त्याग दूंगा, लेकिन ये बच्चे क्या करेंगे। इस प्रकार विलाप करते हुए स्वामी के वचन सुनकर पिंजड़े में पड़ी हुई कपोती बोली, खगश्रेष्ठ मैं यहीं, मुझे जाल में फंसा कर लाया गया है। आज मैं धन्य हूँ और अनुग्रहित हूँ, क्योंकि पतिदेव मेरे गुणों का बखान करते हैं। मुझ में जो गुण हैं और जो नहीं है, उन सब का मेरे पतिदेव गुणगान करते हैं। इससे मैंने संदेह कृतार्थ हो गई। पति के संतुष्ट होने पर स्त्रियों पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। कपोती का वचन सुनकर कपोत उस वृक्ष से उतर आया और पिंजड़े में पड़ी हुई कपोती के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि ये तो अभी जीवित है। व्याध मृतक की भांति निश्चेष्ट हो रहा था। उसने उसे बंधन से छुड़ाने का विचार किया। कपोती ने रोककर कहते हुए कहा, महाभाग, संसार का संबंध स्थिर रहने वाला नहीं है। ऐसा जानकर मुझे बंधन से मुक्त ना करो। इसमें मुझे व्याध का अपराध नहीं जान पड़ता है। तुम अपनी धर्ममयी बुद्धि को दृढ़ करो। ब्राह्मणों के गुरु अग्नि हैं। आहा, इस संसार में ब्राह्मण गुरु होता है। वैसे सभी को सही रास्ता दिखाता है, इसलिए वो ब्राह्मण कहलाता है। और ब्राह्मण के गुरु अग्नि हैं। सब वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। स्त्रियों का गुरु उसका पति है। लोगों का गुरु अभ्यागत है, जो लोग अपने घर पर आए हुए अतिथि को वचनों द्वारा संतुष्ट करते हैं। उनके उन वचनों से वाणी की अधीश्वरी सरस्वती देवी तृप्त होती है। अतिथि को अन्न देने से इंद्र तृप्त होते हैं। उसके पैर धोने से पितर, उसके भोजन करने से प्रजापति और उसकी सेवा करने से लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। आहा, अतः प्राणनाथ, आप सर्वथा दुख छोड़कर शांति धारण कीजिए। अपनी बुद्धि को शुभ कर्म में लगाइए। उपकार करने वाले पर तो सभी उपकार करते हैं। अपकार करने वाले के साथ जो अच्छा बर्ताव करे, वही पुण्य का भागी बताया जाता है। कपोत बोला, सुमुख ही हम दोनों के योग्य ही उत्तम बात कही है, किंतु इस विषय में मुझे कुछ और कहना कहे। दूसरा 10 का निर्वाह करता है, कोई 1000 प्राणियों का भरण पोषण करता है, किंतु हम लोग तो ऐसे जीवों में से हैं जो अपना ही पेट बड़े कष्ट से भर पाते हैं। कुछ लोग खाई खोद कर अन्न भर कर रखते हैं, कुछ लोग कोठे भर कर रखते हैं। अपन तो केवल जितना चोंच में आ जाए सुबह। तुम ही बताओ, ऐसी दशा में थके मांदे अतिथि का आदर सत्कार में किस प्रकार करूं। कपोतीनाथ, अग्नि जल मीठी वाणी तृण काष्ठ आदि जो भी संभव हो अतिथि को दे देना चाहिए। अपनी प्यारी पत्नी का यह कथन सुनकर पक्षीराज कपोत ने पेड़ पर चढ़कर सब ओर देखा तो कुछ दूर पर उसे आग दिखाई दी। वहाँ वह जलती लकड़ी को उठा लाया, व्याध के आगे रखकर अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। फिर सूखे काठ, पत्ते और तिनके बार बार आग में डालने लगा। आग प्रज्वलित हो उठी। उसे देखकर सर्दी से दुखी व्याध ने अपने जड़वत शरीर अंगों को तपाया। इससे उसको बड़ा आराम मिला। कपोती ने देखा व्याध क्षुधा की आग से जल रहा है। तब उसने अपने स्वामी से कहा कि महाभाग, मुझे आग में डाल दीजिए, मैं अपने शरीर से दुखी व्याध को तृप्त कर देती हूँ। सुब्रत, ऐसा करने से तुम अतिथि सत्कार करने वाले पुण्यात्माओं में के लोकों में जाओगे। कपोत बोला, मेरे जीते जी तुम्हारा धर्म नहीं है, मुझे ही आज्ञा दो, मैं ही आज अतिथि यज्ञ करूँगा।
यूँ कहकर कपूत ने सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल विश्वरूप भगवान चतुर्भुज महाविष्णु का स्मरण करते हुए अग्नि की 3 बार परिक्रमा की, फिर व्यास से यह कहते हुए अग्नि में प्रवेश किया कि मुझे सुखपूर्वक उपयोग में ले लो। कपूत ने अपने जीवन को अग्नि में होम कर दिया। यह देख व्यास कहने लगा, अहो मेरे इस मनुष्य शरीर का जीवन तो धिक्कार है, क्योंकि मेरे लिए ही इस पक्षीराज ने साहसपूर्ण कार्य किया है। यूँ कहते हुए व्यास ने कपूत ने कहा, महाभाग अब मुझे छोड़ दो, देखो ये मेरे पति देव मुझसे दूर चले जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर व्यास सहम गया और तुरंत ही कपूती को पिंजरे से उसने छोड़ दिया। तब उसने भी पति और अग्नि की परिक्रमा करके कहा, स्वामी के साथ चिता में प्रवेश करना स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा धर्म है। वेद में इस मार्ग का विधान है और लोक में भी इसकी प्रशंसा है। जैसे सांप पकड़ने वाला मनुष्य सांप को बिल से बलपूर्वक निकाल लेता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली नारी पति के साथ ही स्वर्गलोक को चली जाती है। यूँ कहकर कपूती ने पृथ्वी देवता गंगा वनस्पतियों को नमस्कार किया और अपने बच्चों को सांत्वना देकर व्यास से कहा, महाभाग तुम्हारी ही कृपा से मेरे लिए ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं पति के साथ अब मैं स्वर्गलोक को जाती हूँ। यूँ कहकर पतिव्रता कपूती आग में प्रवेश कर गई। इसी समय आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। सूर्य के समान तेजस्वी सुंदर विमान उतर आया। दोनों दंपति देवता के समान दिव्य शरीर धारण करके उस पर आरूढ़ हुए और आश्चर्य में पड़े हुए उस व्यास से प्रसन्न होकर बोले, महामते हम देवलोक में जाते हैं और तुम्हारी आज्ञा चाहते। तुम अतिथि के रूप में हम दोनों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आ गए, तुम्हें नमस्कार है। दोनों को श्रेष्ठ विमान पर बैठे देख व्यास ने कहा, धनुष और पिंजड़ा को फेंक दिया और हाथ जोड़कर कहा, मेरा त्याग न करो, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे भी कुछ दो, मैं तुम्हारे लिए आदरणीय अतिथि होकर आया था, इसलिए मेरा उद्धार करो। दोनों ने कहा, व्यास तुम्हारा कल्याण हो, तुम भगवती गोदावरी के तट पर जाओ और उन्हीं को अपना पाप भेंट कर दो। वहाँ 15 दिनों तक डुबकी लगाने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। पाप मुक्त होने पर जब पुनः गौतमी गंगा में स्नान करोगे तब अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर तुम पुण्यवान भी हो जाओगे। नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी ब्रह्मा विष्णु और महादेव के अंश से प्रकट हुई हैं, उनके भीतर पुनः गोते लगाकर तुम अपने मलिन शरीर को त्याग दोगे, तब निश्चय ही श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक में पहुंच जाओगे। उन दोनों की बात सुनकर व्यास ने वैसा ही किया, फिर भी दिव्य रूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमान पर जा बैठा। कपूत और कपूती और व्यास तीनों ही गौतमी गंगा के प्रभाव से स्वर्गलोक को चले गए। तभी से वह स्थान कपूत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ स्नान ध्यान और दान करने से पितरों की पूजा और जप यज्ञ आदि कर्म करने पर अक्षय फल देने वाले होते हैं। यह कपूत तीर्थ की महिमा का वर्णन किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, गोदावरी गंगा में कार्तिकेय जी का भी एक तीर्थ है जो बहुत उत्तम है। वह कौमार तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध, उसका नाम सुनने मात्र से मनुष्य कुलीन रूपवान हो जाता है। उसके आगे कृति का तीर्थ है जिसके श्रवण मात्र से सोमपान का फल मिलता है। महामुनि अब दशाश्वमेधिक तीर्थ का महात्म सुनो। उसके श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विश्वकर्मा के पुत्र महाबली विश्वरूप हुए। विश्वरूप के प्रथम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम भौवन महाभाव भौवन सार्वभौम राजा हुए। उनके पुरोहित कश्यप थे जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे। एक दिन महाबाहु भौवन अपने पुरोहित से पूछा, मुनि मैं एक साथ ही 10 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। कश्यप ने प्रयाग का नाम लिया, उन स्थानों पर यज्ञ करने को बताया जहाँ श्रेष्ठ द्विजों ने पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजा के यज्ञ में बहुत से ऋषि ऋत्विज पुरोहित ने एक साथ 10 अश्वमेध यज्ञ आरंभ किए। राजा को बड़ी चिंता हुई क्योंकि एक भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। उन्होंने प्रयाग छोड़कर अन्य स्थानों में उन यज्ञों का आरंभ किया, किंतु कहीं भी विघ्न दोष आ जाते थे। इस प्रकार यज्ञों को अपूर्ण देखकर राजा ने पुरोहित से कहा, देश और काल के दोष अथवा मेरे और आपके दोष के हमारे 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाते। यूँ कहकर दुखी हुए राजा भौवन अपने पुरोहित कश्यप के साथ बृहस्पति जी के ज्येष्ठ भ्राता संवर्त जी के पास गए और बोले, भगवान मुझे ऐसा कोई उत्तम प्रदेश बतलाइए जहाँ एक साथ आरंभ किए हुए 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाए। तब मुनि श्रेष्ठ संवर्तक ने
कुछ काल तक ध्यान करके महाराज भवन से कहा ब्रह्मा जी के पास जाओ, वे उत्तम प्रदेश बताएंगे। महाबुद्धिमान भवन कश्यप को साथ ले मेरे पास आ गए, मुझसे भी उत्तम देश आदि के विषय में प्रश्न करने लगे। उस समय मैंने कश्यप भगवान और कश्यप से कहा, राजेंद्र तुम गोदावरी के तट पर जाओ, वहीं यज्ञ के लिए पुण्यवान प्रदेश है। वेदों के पारगामी विद्वान महर्षि कश्यप ही श्रेष्ठ गुरु हैं। इनकी कृपा और गौतमी गंगा के प्रसाद से एक ही अश्वमेध से अथवा वहाँ स्नान करने मात्र से तुम्हारे 10 अश्वमेध यज्ञ सिद्ध हो जाएंगे। यह सुनकर राजा भगवान कश्यप जी के साथ गौतमी के तट पर चले गए और वहाँ अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। वह महायज्ञ आरंभ होकर जब पूर्ण हो गया तब राजा इस पृथ्वी का दान करने को उद्यत हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन तुमने पुरोहित कश्यप जी को पर्वत वन काननों सहित पृथ्वी देने की कामना करके सब कुछ दान कर दिया है। अब भूमि दान की अभिलाषा छोड़कर अन्नदान करो, वह महान फल देने वाला है। तीनों लोकों में अन्नदान से के समान दूसरा पुण्य कार्य नहीं है। विशेषतः गंगा जी के तट पर श्रद्धा के साथ किए हुए अन्नदान की महिमा अकथनीय है। तुमने प्रचुर दक्षिणा से युक्त यह अश्वमेध यज्ञ किया है, इससे तुम कृतार्थ हो गए। अब इस विषय में तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तिलक और धन धान जौ कुछ भी गोदावरी के तट पर दिया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। ऐसा सुनकर सम्राट भगवान ने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्नदान किया। तब से वह 10 तीर्थ 10 अश्वमेधिक के नाम से विख्यात हुआ। वह स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। उसके आगे पैशाच तीर्थ है जो महर्षि ब्रह्मवादी महर्षियों द्वारा सम्मानित है, गोदावरी के दक्षिण तट पर स्थित है। अब मैं उसका स्वरूप बतलाता हूँ। मुनि श्रेष्ठ नारद ब्रह्मगिरी के पार्श्व में अंजन नाम के पर्वत सुंदर अप्सरा साप भ्रष्ट होकर उत्पन्न हुई। उसका नाम अंजना था। उसके सब अंग बहुत सुंदर थे, किंतु उसका मुँह जो था वो बानरी का था। केसरी नामक श्रेष्ठ बानर अंजना के पति थे। केसरी के एक दूसरी भी स्त्री थी जिसका नाम अद्रिका था। केसरी नामक ब्राह्मण बानर की 2 पत्नियां थीं। एक अप्सरा जो थी, लेकिन उसका मुँह जो था वो बानरी का था। उसका नाम था अंजना, बहुत सुंदर थी लेकिन बानरी का मुँह था। केसरी नाम के दूसरी पत्नी जो थी उसका नाम था आद्रिका। वह भी साप भ्रष्ट अप्सरा ही थी। वह भी अंग से सुंदर, किंतु वह भी उसका लेकिन मुँह जो था वो बिल्ली के समान था। अद्रिका का भी अंजन पर्वत पर ही रहती थी। एक समय केसरी दक्षिण समुद्र के तट पर गए। इसी बीच महर्षि अगस्त अंजन पर्वत पर आए। अंजना और अद्रिका दोनों ने महर्षि का यथोचित पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कहा, तुम दोनों वर मांग लो। वे बोले, मुनीश्वर हमें ऐसे पुत्र दीजिए जो सबसे बलवान श्रेष्ठ और सब लोगों का उपकार करने वाले हो। आहा, अंजन पर्वत पर एक बार अगस्त जी आते हैं। अगस्त जी से की बड़ी सेवा की इन दोनों ने। तो उन्होंने कहा कि ऐसे महान बलवान पुत्र चाहिए जो सबका उपकार करने वाले हो। अगस्त ने उनको तथास्तु कहकर दक्षिण दिशा को चले गए। कुछ काल के बाद अंजना ने वायु के अंश से हनुमान जी महाराज को जन्म दे दिया और अद्रिका के गर्भ से निरृति के अंश से पिशाचों का राजा आद्रि उत्पन्न हुआ। ये निरृति कौन है? अद्रि उत्पन्न हुआ। उन दोनों स्त्रियों ने उन देवताओं से कहा, हमें मुनि के वरदान से पुत्र प्राप्त हुए हैं, किंतु इंद्र के शाप से हमारा मुख कुरूप होने के कारण सारा शरीर ही विकृत हो गया है। इसे दूर करने के लिए हम क्या उपाय करें?
इसे आप दोनों बताएं। तब तथास्तु भगवान वायु और निरृति ने कहा, गोदावरी के में स्नान और दान करने से साप से छुटकारा मिल जाएगा। यूँ कहकर भी दोनों अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पिशाच रूपधारी अद्रि ने अपने भाई हनुमान को प्रसन्न करने के लिए माता अंजना को लाकर गोदावरी में नहलाया। इसी प्रकार हनुमान जी ने भी अद्रिका को लेकर बड़ी उतावली के साथ गौतमी गंगा के तट पर आए। तब से वह पैसाच और आंजन तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह समस्त अभीष्ट वस्तुओं का देने वाला शुभ तीर्थ है। ब्रह्मगिरी से 53 योजन पूर्व की ओर मारजार तीर्थ है। मारजार तीर्थ से आगे हनुमत तीर्थ और वृषाकपि तीर्थ है। उसके आगे फैना संगम तीर्थ बताया जाता है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसका स्वरूप और फल उसी के प्रसंग में बताया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब क्षुधा तीर्थ का वर्णन सुनो। वह कामनाओं को देने वाला है। एक दिन गौतम ऋषि गौतम के पवित्र आश्रम पर आए। कर्ण ऋषि गौतम के आश्रम पाए, वे भूखे थे। क्षुधा से पीड़ित गौतम को वैभवशाली देख कर्णों का मन विरक्त से भर गया। वे सोचने लगे, गौतम भी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है और मैं भी उन्हीं की भांति हूँ, पर बराबर वाले के साथ याचना करना ठीक नहीं। अतः मैं भूख लगी है, फिर भी मेरे शरीर में पीड़ा भी हो रही। गौतम के घर में भोजन नहीं करूंगा। इस समय गौतमी गंगा के तट पर चलूं और उन्हीं से संपत्ति मांगूं। कर्ण बोले, भारी पीड़ाओं को हरने वाली भगवती गंगा जी तुम्हें नमस्कार है। पीड़ा क्षुधा देवी को नमस्कार। महादेव जी की जटा से प्रकट हुई कल्याणमयी गौतमी तुम्हें नमस्कार है। तथा महामृत्यु के मुख से निकली हुई क्षुधा देवी तुम्हें भी मेरा नमस्कार है। नदी के रूप से सब आप पाप और ताप हर लेती हो। क्षुधा रूप में आकर आप पाप और ताप देती हो। भगवती शांति करी तुम्हें नमस्कार। दरिद्रता का विनाश करने वाली देवी तुम्हें प्रणाम। आहा। कर्ण ने इस प्रकार से गंगा जी की स्तुति की। एक तो गंगा का मनोहर रूप, दूसरा क्षुधा की भाव में भयानक मूर्ति, ये दोनों ही प्रकट हो जाती है। द्विज श्रेष्ठ कर्ण ने पुनः हाथ जोड़कर नमस्कार करती हुए कहा, गोदावरी तुम संपूर्ण मंगलों की मंगलमयी हो। ब्राह्मी माहेश्वरी वैष्णवी त्र्यंबका, ये सब तुम्हारे नाम है, तुम्हें नमस्कार। भगवान त्र्यंबक की जटा से प्रकट होकर महर्षि गौतम का पाप नष्ट करने वाली गोदावरी, तुम 7 धाराओं में विभक्त होकर समुद्र में मिलती हो, तुम्हें नमस्कार है। क्षुधा देवी तुम समस्त प्राणियों के लिए पापमयी, दुखमयी, लोभमयी, अर्थ, धर्म और काम का नाश करने वाली भी तुम ही हो, तुम्हें बारंबार मेरा नमस्कार। कर्ण ऋषि का यह वचन सुनकर गंगा जी और क्षुधा दोनों ही बहुत प्रसन्न हुई। बोली, सुब्रत तुम्हें मनोवांछित वर मांगो देती हूँ। भोग, वैभव, आयु, धन, मोक्ष क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, जो क्षुधातुर मनुष्य इस स्तोत्र से तुम्हारी स्तुति करे, उसकी दरिद्रता का नाश कर देना आप। जो लोग इस परम पुण्यमय तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान दान जप करे, वे धन संपत्ति के भागी हों। और जो तीर्थ अथवा अपने घर में इस स्तोत्र का पाठ करे, उसकी दरिद्रता का नाश कर देना। एवं मस्तु कहकर गंगा और क्षुधा दोनों अपने अपने स्थान को चली गई। कर्ण तीर्थ, गंगा तीर्थ, क्षुधा तीर्थ, नारद तीर्थ सब पापों को दूर करने वाला, पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है यह तीर्थ। गोदावरी में अहिल्या संगम नामक एक तीर्थ है, जो तीनों लोकों में पवित्र करने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, उस तीर्थ की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनो। पूर्व काल की बात है, मैंने अत्यंत कौतूहल पूर्वक कुछ सुंदरी कन्याओं की सृष्टि की। इनमें से एक कन्या सबसे श्रेष्ठ और उत्तम लक्षणों से युक्त थी। उसके सब अंग बड़े मनोहर थे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये सब नारद जी से। एक समय मैंने काफ़ी कन्याओं की उत्पत्ति की, क्योंकि सृष्टि को बढ़ाने के लिए नारी वर्ग की भी जरूरत रहती है, तो उन्होंने की। एक को विशेष सुंदर बना दिया, उसमें काफ़ी अच्छी थी। युवावस्था होने पर पुनः साध्वी कन्या को मेरे पास ले आना। उस गौतम ऋषि को उसे दे दी।
गौतम अपने तपोबल से निष्पाप हो चुके थे। उन्होंने विधिपूर्वक उस कन्या का पालन पोषण किया। युक्ति होने पर उसे वस्त्र आभूषण से सुसज्जित मेरे पास ले आए। मन में उनके कोई विकार नहीं था। अहिल्या को देखकर इंद्र, अग्नि, वरुण आदि सब देवता बारी बारी से मेरे पास आए और कहने लगे, सुरेश्वर, यह कन्या मुझे दे दीजिए। इंद्र का तो उसके लिए विशेष आग्रह था। महर्षि गौतम की महत्ता, गंभीरता, धीरता का विचार करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने सोचा यह सुमुखी कन्या गौतम को ही देने के योग्य है और किसी को नहीं, अतः उन्हीं को दूंगा। ऐसा निश्चय करके मैंने देवताओं और ऋषियों से कहा, यह सुंदरी कन्या उसी को दी जाएगी जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ उपस्थित हो जाएगा, दूसरे किसी को नहीं मिलेगी। मेरी यह बात सुनकर देवता अहिल्या की प्राप्ति के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। इसी बीच कामधेनु सुरभि बच्चा देने लगी। अभी बच्चे का आधा शरीर ही बाहर निकला था। उसी अवस्था में गौतम ने उसे देखा और उसी को पृथ्वी भाव से देखते हुए उसकी परिक्रमा की। आहा! साथ ही उन्होंने उस शिवलिंग की भी प्रदक्षिणा की। इसके बाद सोचा, संपूर्ण देवताओं ने अभी पृथ्वी की एक परिक्रमा भी पूरी नहीं की और मेरे द्वारा 2 परिक्रमाएं पूरी हो गई हैं। ऐसा निश्चय करके वे मेरे समीप आए और मुझे प्रणाम करके बोले, कमलासन विश्वात्मन, आपको नमस्कार। ब्रह्मन, मैंने सारी वसुधा की प्रदक्षिणा कर ली है। मैंने ध्यान के द्वारा सब बातें जानकर गौतम से कहा, ब्रह्मर्षि, तुम्ही को यह सुंदरी कन्या दी जाएगी। जिस कामधेनु के बच्चा आधा अभी निकल पाया था, वो बच्चा प्रजन करने वाली थी, उसकी परिक्रमा, पृथ्वी की पूरी परिक्रमा हो जाती है। वाह! ब्रह्मर्षि, तुम्ही को यह सुकन्या दी जाएगी। वास्तव में तुमने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली, जो वेदों के लिए दुर्बोध है। उस धर्म का स्वरूप तुम जानते हो। गाय आधा प्रसव कर चुकी है, वह 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के बराबर है, उसकी परिक्रमा कर ली हो जाती है। शिवलिंग की प्रदक्षिणा का भी यही फल आता है। उत्तम व्रत करने वाले गौतम, मैं तुम्हारे धैर्य, ज्ञान और तपस्या से संतुष्ट हूँ। क्यों कहकर मैंने गौतम को अहिल्या सौंप दी। उस दिन विवाह हो जाने पर देवता लोग पृथ्वी की परिक्रमा करके धीरे धीरे आने लगे। आने पर सबने अहिल्या के साथ गौतम का विवाह हुआ देखा। इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में सब देवता चले गए, परंतु इंद्र के मन में इससे बड़ी ईर्ष्या हुई। मैंने प्रसन्न होकर महात्मा गौतम को रहने के लिए ब्रह्मगिरी पर्वत प्रदान किया, जो परम पवित्र अभिलिषित वस्तुओं का देने वाला है। इंद्र ने स्वर्ग में भी गौतम को की पवित्र कथा सुनी। अतः मुनि को उनके आश्रम को और उनकी सुंदरी पत्नी को देखने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके आए। वहाँ आने पर उन्होंने मन में पाप की भावना लेकर अहिल्या को देखा। उस समय भी अपने आप को भूल गए। देश काल की भी सुध न रही। ऋषियों के शाप का भय भी उन्हें भुला दिया। उन्होंने का हृदय काम के वशुभूत हो रहा। महर्षि गौतम मध्याह्न से की क्रिया समाप्त करने के लिए शिष्यों के साथ आश्रम से बाहर गए। उसी समय अवसर देख इंद्र ने अपने मन के अनुकूल कार्य किया। गौतम का रूप धारण करके आश्रम में आई और सर्वांग सुंदरी अहिल्या से बोले, प्रिय, मैं तुम्हारे गुणों से आकृष्ट हूँ। तुम्हारे रूप का स्मरण करके मेरा मन विचलित हो पाँव लड़खड़ा रही हूँ। कहकर हंसते हंसते उन्होंने अहिल्या का हाथ पकड़ लिया और आश्रम के भीतर चले गए। अहिल्या ने उन्हें गौतम ही समझा। यह कोई जार पुरुष से यह बात उनके ध्यान में नहीं आई। वे इंद्र के साथ सुखपूर्वक रमण करने लगी। इतने में महर्षि गौतम आ गए। प्रतिदिन का नियम था कि जब वे बाहर से आश्रम पर आते तो प्रिय वादिनी अहिल्या आगे बढ़कर स्वागत करती थी, लेकिन आज उन्होंने अहिल्या को नहीं देखा। उनके अग्निहोत्र और शाला के रक्षक बोले, घर में काम काज करने वाले अनुचरों ने देखकर बोले, विस्मय में पड़ गए। बोले, विचित्र बात है, आप अंदर और बाहर दोनों जगह एक से दिखाई देते हैं। ऐसा सुनकर गौतम के मन में आश्चर्य हुआ। आश्रम में कौन आया है? उन्होंने पुकारा। अहिल्या बोलती, क्यों नहीं। महर्षि का वचन सुनकर अहिल्या ने उस जार से कहा, अरे तू कौन है जो मुनि का रूप धारण करके मेरे साथ है पाप कर्म कर रही है? पापाचारी इंद्र भी मुनि के भय से बिलाव बन गया। अहिल्या कांप रही थी। महर्षि ने क्रोध में आकर कहा, तुमने यह दुस्साहस कैसे किया? उनके इस प्रकार पूछने पर अहिल्या ने लज्जावश कोई उत्तर नहीं दिया। इतने में उस बिलाव पर उनकी दृष्टि पड़ी। अरे ठीक ठीक बता, तू कौन है? यदि झूठ बोलेगा तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। इंद्र प्रकट हो गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, तपोधन, मैं सची का स्वामी हूँ, मुझसे यह पाप हो गया है। मैंने जो कुछ कहा
वह सत्य ब्राह्मण कामदेव के बाणों से जिसका विदीर्ण हो गया, उसका कोई सा दुष्कर्म नहीं करता है। कौन था? आप करुणा के सागर हैं, आप पापी हो, आप क्षमा करें। गौतम बोले, इंद्र तूने स्त्री की योनि के मैं आसक्त होकर पाप कर्म किया था, तेरे शरीर में योनि के सहस्त्रों चिन्ह हो जाएंगे। इसके बाद मुनि ने अहिल्या से भी कोपित होकर कहा, तुम सूखी नदी हो जा। अहिल्या बोली, भगवान जो पापनी स्त्रियां मन से भी दूसरे पुरुष की कामना करती हैं, ये समस्त पूर्वजों भी अक्षय नरकों में पड़ते हैं। अतः कृपा करके मेरी बातों पर ध्यान दें। यह इंद्र आपका रूप धारण करके मेरे पास आया, ये सभी लोग इसके साक्षी हैं। रक्षकों ने कहा, ऐसी बात है तो अहिल्या ठीक कहती है। मुनि ने भी ध्यान के द्वारा सच्ची बातों को जान लिया। शांत होकर स्त्री से पत कहा, कल्याणी नदी होने पर भी तुम सरिताओं में श्रेष्ठ गौतमी गंगा से मिलोगी, उस समय पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। महर्षि का यह वचन सुनकर पतिव्रता अहिल्या ने वैसा ही किया और गौतमी गंगा से मिलने पर पुनः उसका ही वही स्वरूप हो गया जैसा मैंने बनाया था। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर महर्षि गौतम से कहा, बैठिए। उस समय महर्षि गौतम से कहा, स्वरूप को प्राप्त कर। गौतम का वचन सुनकर अहिल्या ने वैसा ही किया। गौतमी गंगा से मिलने पर पुनः उसका वही स्वरूप हो गया जैसा मैंने बनाया था। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर महर्षि गौतम से कहा, मुनि श्रेष्ठ, अपने घर पर आए हुए मुझ पापिष्ठ की रक्षा कीजिए। कर इंद्र उनके चरणों में गिर पड़े। यह देखकर महर्षि ने कृपा पूर्वक कहा, पुरंदर तुम्हारा कल्याण हो, तुम गोदावरी के तट पर जाओ, उसमें स्नान करो, इससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। तुम्हारे शरीर के में जो ये चिन्ह बने हैं, सहस्त्रों चिन्ह, सहस्त्रों नेत्र बन जाएंगे, तुम सहस्त्राक्ष हो जाओगे। नारद, गौतमी के प्रभाव से दो आश्चर्यजनक बातें मैंने देखी हैं। अहिल्या नदी होकर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुई, सची पति इंद्र सहस्त्राक्ष हो गए। तब से यह तीर्थ अहिल्या संगम के नाम से विख्यात हुआ। इसे इंद्र तीर्थ भी कहते हैं। मनुष्यों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस तरह से नारद जी, मैंने तुमसे इतने तीर्थों का वर्णन किया। इसका सेवन करने से मनुष्यों का कल्याण होता है और मनुष्यों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेरे प्रिय देशवासियों, मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं इस महान ब्रह्म पुराण को कह रहा हूँ। आप लोग जो जहाँ भी बैठे हैं अपने घरों में, कहीं नहीं जाना, अपने यहाँ घर में सुन सकते हैं। और इस ब्रह्म पुराण हमारे 18 जो पुराण रत्न हैं, 18 पुराण हैं, उनमें प्रथम नंबर पर आता है ये ब्रह्म पुराण, जिसकी कथा कोई नहीं कहता है। हम इस ब्रह्म पुराण को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। आप सब लोग इसको सुनिए, जो जहाँ बैठा है। कहीं किसी को एक पैसा भी समय नहीं लगना और ना किसी को 1 मिनट भी समय अपना बर्बाद करना। आप शांति से अपने घर पर रात को जब बिल्कुल सब कामों से निवृत्त हो जाएं, तब YouTube को खोल लें और मेरा चैनल खोल लें। उसका नाम है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। तो मेरे ये 600 लगभग 600 एपिसोड वीडियो बन के तैयार हो गए हैं, आप सुन सकते हैं। सारे संसार का कल्याण हो, सभी जीवों का कल्याण हो। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।